देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर पहुंची नदी। लखनऊ में किसके आयोजित होगी 19 तारीख को बैठक और किस घोटाले की जांच करने चित्रकूट पहुंचे सतना एसपी। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर चतरा की टंडवा नदियां। गेरुआ नदी डायवर्जन में बाढ़ में फंसा ट्रैक्टर चालक व एक मजदूर भी पानी की धार में फंसे। ग्रामीण चला रहे रेस्क्यू अभियान, पुलिस व प्रशासन से सहयोग की अपील। टंडवा सिमरिया मुख्य पथ पर स्थित गेरुआ नदी पर बना है डायवर्जन। बाढ़ में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू के लिए टंडवा इंस्पेक्टर विजय कुमार चला रहे रेस्क्यू अभियान। झारखंड से सीनू संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में तेजी से फैल रहे जय जवान जय किसान मंच की बैठक 19 तारीख को लखनऊ में होगी। ये जानकारी जय जवान जय किसान मंच के संयोजक सुशील जैन ने सी न्यूज भारत के साथ साझा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में देश व प्रदेश की जनता परेशान है। देश की जनता की आवाज हमारा संगठन उठाता रहा है और उठाता रहेगा। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता सरोज कुमार गौतम की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इकाई ने जिलाधिकारी कार्यालय सहित सभी तहसीलों पर जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष सुदामा प्रसाद दुबे, वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में तालबेहट तहसील की इकाई ने जिलाधिकारी के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ललितपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। आगरमालवा जिले में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए आज डेंगू पर प्रहार अभियान चलाया गया। डेंगू पर प्रहार अभियान अंतर्गत आज कलेक्टर कार्यालय परिसर में कलेक्टर अवधेश शर्मा की उपस्थिति में जिला पंचायत अध्यक्ष कलाबाई गुवाटी द्वारा डेंगू जन जागृति रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके बाद डेंगू पर प्रहार अभियान के तहत आगरमालवा में दलबल के साथ टंकियों में जमा पानी खाली करवाते हुए एवं लार्वा सर्वे करते हुए कलेक्टर अवधेश शर्मा, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सागर, साथ ही अस्पताल एवं नगरपालिका कर्मचारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। आगरमालवा से सीनू संवाददाता बाबूलाल की रिपोर्ट। स्थित इंडियन बैंक सेवा केंद्र घोटाले की गूंज धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब गूंजने लगी है। मेरा नाम संजय। अच्छा, तो ये आपकी कितनी रकम थी? मेरी रकम 1,80,000 नगद था और 40,000 अकाउंट में था। अच्छा, तो ये जब आप 1,80,000 रुपया आप बता रहे हैं, तो इतनी बड़ी रकम तो ग्राहक सेवा केंद्र में जमा होती नहीं है। बड़ी बैंक जाते थे तो कह रहे शायद क्वेश्चन। अच्छा, वो लोग माने ये कहते थे कि वहाँ जाके जमा करो। कभी एंट्री भी नहीं करते थे। अच्छा, वो लोग एंट्री भी नहीं करते? एंट्री के लिए जाए तो वापस कर दिया जाता था कि कभी सर्वर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, कभी ऐसा वापस कर दिया जाता। अच्छा, माने वो राजेश यादव के पास भेज देते थे? जी, वो वहाँ के लोग वो राजेश यादव। तो आपको क्या लगता है कि बैंक की भी इस घोटाले में मिली भगत है? जी, इसमें तो मैनेजर से जी नहीं कि भाई सम्मिलित है, क्योंकि उनका लेन देन चलता था। क्योंकि अथॉरिटी उनको कितनी दी जाती है ग्राहक मित्र सेवा को? 10,000 की शायद होती है। तो वो लाख रुपया निकालते थे, 80,000 निकालते थे, 2 लाख तक नकद एक दिन में देते थे। अच्छा, कैसे देते थे ये ग्राहक सेवा केंद्र कियोस्क, जिसका संचालन यहाँ के स्थानीय लोग करते थे। कियोस्क का जो ट्रांजेक्शन हुए केस के, उसमें कई कस्टमर्स ने शिकायत की है कि ट्रांजेक्शन हुए उनके अकाउंट में डिलीवर नहीं हुए। दूसरा, कई कस्टमर्स ने ये भी शिकायत की है कि उनका जो फिक्स डिपॉजिट के लिए पैसा दिया गया था, वो पैसा भी उनके अकाउंट में नहीं है। यहाँ पे आके मैंने बैंक प्रबंधक से चर्चा की है, तो बैंक प्रबंधक को बताया गया है कि पूरे जो कस्टमर्स हैं उनके अकाउंट को वेरीफाई करें। यदि इस प्रकार की चीटिंग हुई है, कल तक वो रिपोर्ट देंगे। उसके रिपोर्ट के आधार पर जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कियोस्क के संचालक के अगेंस्ट में और जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा उसके अगेंस्ट में FIR करके कार्रवाई करेंगे। सर, संचालक के पिता ने भी शायद सुनने में आया कि FIR दर्ज करवाई है। उसका मिसिंग पर्सन दर्ज कराया है। पिता कहना है लड़का घर पे नहीं है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन ये धोखाधड़ी जो पीड़ितों के साथ हुई है, जो बैंक के। सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। देवास NSUI व पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में राजकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष का घेराव किया गया। सोशल मीडिया जिला संयोजक विनोद राठौर ने बताया कि KP कॉलेज में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए NSUI कार्यकर्ता प्राचार्य कक्ष में LLB की सीट बढ़ाई जाए की मांग को लेकर पहुंचे और वहीं पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। जितेंद्र सिंह गौड़ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में LLB की 120 सीट को बढ़ाकर 160 कर दिया। हाँ, लेकिन बीजेपी सरकार के आते ही फिर से 120 सीट कर दी गई। ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ साथ विश्वासघात किया गया है।
NSY के तत्वाधान में आज एक शिक्षण वो जो घेराव वाला आंदोलन किया गया, क्या मामला है, क्या मांगे हैं NSY? हमारे यहाँ पूर्व में LLM का कोर्स आया है, उसमें सभी राजनीतिक दल अपना अपना श्रेय लेने में लगे हुए हैं। अब NSY की ये मांग है, अगर आप श्रेय ले रहे हो तो हमारे यहाँ पे जो LLB की 40 सीटें घटी है उसका भी श्रेय लें। हमारे यहाँ पर 3-4 सालों में फीस 2.5 गुना हो गई है, उसका भी श्रेय लें। लेकिन हमारे यहाँ पर राजनेता सिर्फ जो कोर्स आ गया उनका श्रेय ले लिया, और उसमें हमें जो पुरानी सीट चली गई है, हम मांग करते हैं कि वो पुरानी सीटें वापस आनी चाहिए। आज इसलिए हमने प्राचार्य कक्ष का घेराव किया और प्राचार्य द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है कि हम 3-4 दिन में इसका निराकरण करेंगे। हम BCCI को लेटर पहुंचाएंगे कि LLB की सीट 40 सीट जो पुरानी बढ़ाई थी और घटा दी गई है वापस बढ़ाई जाए। अगर मांग पूरी नहीं होती तो आगे किस तरह का आंदोलन है? आगे NSY द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जब तक LLB की सीट नहीं बढ़ाई जाती है, हमारे द्वारा आंदोलन किया जाएगा। देवास से सीनू संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। जनपद हमीरपुर में डेंगू बुखार ने दस्तक दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 डेंगू के मरीज मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं जिले में 600 से ज्यादा मरीज वायरल बुखार के मिलने से अस्पतालों में मरीज की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी समेत प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। सबसे ज़्यादा वायरल मरीज आ रहे हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, और कुछ केस जो आए हैं लगभग 10-12 केस डेंगू के भी आए हैं। उल्टी में दस्त वाले भी आ जाते हैं, 10-15 केस भी आ जाते हैं। पर डे लगभग हमारी OPD में 300 केस आसपास आते हैं। उसमें मैक्सिमम 90% वायरल फीवर। इसमें बचाव के लिए एक तरीका है कि हमेशा ताज़ा खाना खाएं, उबला हुआ पानी पिएं, दही, चावल, बैगन, ठंडी चीज़ें ना खाएं, जिससे ये तकलीफें नहीं होंगी। और अपना बचाव मच्छरों से करें, क्योंकि इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा प्रकोप है, जिसके कारण डेंगू फैल रहा है। अपने पास में जो प्लांट है जो वहाँ पर काफ़ी डेंगू केस निकले हैं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। विदिशा के रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान की गहरी आस्था है। इस मंदिर के निर्माण और स्थापना की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। आगामी गणेश उत्सव में हर साल यहाँ की तरह विशेष आयोजन पहले दिन से किए जाएंगे। मंदिर के पुजारी परशुराम चौबे बताते हैं कि 2006 में रंगई क्षेत्र के बच्चों ने गणेश उत्सव पर झांकी लगाई थी। उसी दौरान तेज बारिश और बेतवा नदी में बाढ़ के कारण ये प्रतिमा पूरी तरह डूब गई। पंडाल भी जलमग्न हो गया था, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरा तब मूर्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ तक कि मूर्ति के साथ रखे कलश को भी कोई क्षति नहीं हुई। उसी दौरान यहाँ से गुजर रही साधना सिंह चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम को देखा। झांकी के बच्चों से इसके बारे में जानकारी ली और उसके बाद उन्होंने मौके पर ही 5 ईंट रखकर यहाँ मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। करीब 2 साल के अंतराल पर मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। इसी मंदिर को बाल गणेश मंदिर के नाम से जाना जाता है। तभी से यहाँ हर साल गणेश उत्सव के साथ साथ सभी धार्मिक त्योहारों पर विशेष आयोजन किया जाता है। इसी मंदिर परिसर में हर साल 5 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर 3 दिन विशेष धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही CM शिवराज सिंह चौहान और साधना सिंह चौहान ने अपनी गोद ली हुई बेटियों के सामूहिक विवाह संपन्न कराए थे। पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में विशेष आस्था सभी लोगों की रही है। मूर्ति की भी अनोखी विशेषता बताते हुए पंडित परशुराम चौबे बताते हैं कि इस मंदिर में भगवान गणेश वीणा बजाते हुए विराजमान है। रिद्धि सिद्धि दोनों तरफ बैठी हुई हैं। उन्होंने बताया कि ठीक इसी प्रकार की प्रतिमा पंडाल में 2006 में बिठाई गई थी। देश में इस प्रकार वीणा बजाती प्रतिमा कहीं और नहीं है। मेरा नाम है पंडित परशुराम चौबे। श्री बाड़वारी गणेश मंदिर का मैं पुजारी हूँ। 2008 से मैं पूजन कर रहा हूँ। अभी तक 2005-06 में बाढ़ आई थी। उस टाइम पे यहाँ पे झांकी लगी हुई थी और गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा यहाँ के मोहल्ले वालों ने लगा रखी थी। वो प्रतिमा 6 दिन तक बाढ़ में डूबी रही और उनका कोई भी अंग कहीं से भी गला नहीं और ना ही कोई चीज़ उनकी बही, ज्यों के त्यों उनके कलश लोटा रखे हुए रख रहे। इसके बाद जब बाढ़ उतरने के बाद में अपने विदिशा के मुकेश टंडन जी और भाभी जी CM मैडम भी वहाँ से निकली
तो उन्होंने आकर देखा कि भूल लगी हुई है और गणेश जी ज्यों के त्यों बाढ़ के बाद निकले हुए हैं। तो उन्होंने यहाँ पे 5 ईंटें रखी और कहा कि हम यहाँ पे स्थापना करेंगे। विदिशा से सीनू संवाददाता अक्षय प्रताप चौकसी की रिपोर्ट। संत कबीरनगर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के जिले पर आगमन पर सपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सपा जिला अध्यक्ष गौहर अली खान के साथ जिले का भ्रमण कर रहे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झूठ की बुनियाद पर चल रहा विकास का पहिया जनपद की सीमा करमैनी घाट पर उनका स्वागत पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी, वरिष्ठ सपा नेता व एमएलसी संतोष यादव, सपा जिला अध्यक्ष गौहर अली खान, महासचिव राजमन यादव, वरिष्ठ सपा नेता जयराम पांडे की अगुवाई में हजारों की संख्या में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। पूर्व विधायक मेंदावल अब्दुल कलाम ने बनकसिया में अपने हजारों समर्थकों के साथ स्वागत किया। शेखर सिंह ने सोनौरा में अपार जनसमूह के साथ नरेश उत्तम का स्वागत किया। संत कबीरनगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।